हेलो दोस्तों, कैसे हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए, मेरी सविता सिन्हा चैनल में आपका स्वागत है। एक भगवान की एक कहानी लेकर आए हैं, आज सुनाने जा रहे हैं। एक ग्वालिन की कहानी है। किसी गांव में एक ग्वालिन रहती थी। उसने रोज़ दूध बेचने जाती थी, जमुना पार हो कर के। तो एक दिन दूध बेचने गई तो दूध जल्दी ही बिक गया उसका। तो जल्दी बिक गया तो पास में ही सोची कि दूध तो जल्दी बिक गया, पर करूं तो क्या करूं इतना जल्दी घर जा कर के। तो उसने सोची, पास में मंदिर था, वहाँ पर पंडित जी ने कहानी सुना रहे थे सभी को। सब भक्त बैठे हुए थे, पंडित जी कहानी सुना रहे थे। तो इसने भी सोची कि क्या करेंगे घर जा कर के इतना जल्दी, जाते हैं कहानी ही सुन लेते हैं पंडित जी से। अब बाबा को मंदिर में दर्शन भी कर लेंगे, भोले बाबा को। तो वहाँ गई और वो भी बैठ गई कहानी सुने। तो कहानी सुनते सुनते पंडित जी ने उसी में बोले कि जो भक्त सच्ची मन से, हृदय से, प्रेम से, भाव से जो कहानी सुनता है, उनका सेवा करता है, पूजा करता है, व्रत करता है, तो भगवान उनका भवसागर पार करा देते हैं। यही बात पंडित जी बोले। ग्वालिन को मन में हो गया कि भवसागर पार करा देते हैं भगवान ने। तो चलो आज वहाँ से फिर कथा सुनी और चली, अपना बर्तन लिए, दूध का बर्तन ले उठाई और घर चलने लगी। तो वही कहानी सुनी थी जो मन में उसका चल रहा था। तो मन में चल रहा था तो जब जमुना किनारे पहुँची, डेली जमुना किनारे जाती थी नाव से पार हो कर के। आज उसने मन में रखी थी कि पंडित जी तो बोले भवसागर पार करा देते हैं, तो आज हम चलते हैं पार हो कर के। ये तो जमुना नदी है, जब भवसागर पार करा देते हैं तो ये तो जमुना नदी है, जमुना में पार हो जाएंगे। तो जैसे पैर रखी पानी में, बोली राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करके पैर पानी में रखी, तो पैर पानी पर चलने लग गई। फिर उस पर हो गई, पार हो गई, घर गई। कल हो कर के फिर आई, फिर नाव वाला बोल रहा है, बहन नाव खुलने वाला है, चलिए बैठिए, उस पार जाना है आपको। तो बोले नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, दूसरे छोर से जाएंगे। तो दूसरा छोर से जो पार हुई थी पंडित जी को कहानी सुन कर के, वही छोर से फिर वहीं छोर से गई और पार होने लग गई। पार हुई तो पार हो गई। तो सोची कि पंडित जी ने हमको इतना अच्छा गुरु मंत्र दिए हैं, जो कि हम रोज़ डेली नाव से जाते थे, हमको पैसा भी लगता था। आज तो हम उनका मंत्र से पार हो गए और पैसा भी मेरा बचता है। तो उसने सोची कि पंडित जी इतना अच्छा गुरु मंत्र दिए हैं, तो उनको क्यों नहीं अपने घर बुलाएं और भोजन कराएं। इतना तो मैंने कर सकती हूँ उनके लिए, क्योंकि गुरु मंत्र लिए हैं। तो गुरु मंत्र लिए हैं तो उसने फिर सोची कि पंडित जी को बोलते हैं। पंडित जी को बोली, बाबा मेरे घर आइए, भोजन के लिए निमंत्रण दे रहे हैं आपको। तो पंडित जी बोले ठीक है बेटी। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, कल चलेंगे। फिर कल हो कर के दूध लेकर के गई बेचने, और पंडित जी को बोली साथ में, बोली चलिए बाबा। तो पंडित जी साथ में आ रहे थे। पंडित जी बूढ़े थे, तो चलते चलते रास्ता थोड़ा पैर थक रहा था। तो उसने बोले कि बेटी, उन्होंने बोले बेटी बहुत दूर, कितना दूर आ रहा है, जो हम तो, मेरा तो इतना दूर चला नहीं जा रहा। तो बोले बाबा पास ही में है, चलिए ना। तो ऐसा ही बात करते रास्ता पार कर रही थी, चल रही थी। तो चलते चलते फिर नाव के पास आए तो बोले बेटी नाव जाने वाली है, इसी में चलो, हम लोग बैठ जाते हैं, उस पार हो जाएंगे। तो उसने बोली बाबा नहीं, चलिए ना, आपको दूसरे छोर से ले चलती हूँ। तो उस छोर पर गई, जैसे उस छोर पर गई, फिर राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करके पैर पानी में डाली, तो पैर पानी पर चलने लगे। पंडित जी देख के आश्चर्य हो गए कि क्या हुआ, तो पानी पर चल रही है। तो फिर पंडित जी जैसे रखे तो डूबने लगे हैं। पंडित जी जब डूबने लगे, पीछे मुड़कर देखी तो पंडित जी को ऐसे पकड़ के हाथ थाम दी, बोली कि बाबा चलिए, पकड़ के ले गई।
फिर उसी के साथ साथ पंडित जी भी पार हो गए जमुना। घर गए जा कर के पंडित जी को सूखा कपड़ा वस्त्र दे पहनने के लिए। बोली बाबा लीजिए, आप कपड़ा चेंज कर लीजिए। उसके बाद में फिर उनको भोजन कराए। भोजन कराने के बाद फिर उनको पैर दक्षिणा दी, प्रणाम की। तो बोली नहीं बेटी, प्रणाम तुमको पैर छूना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। जो सच्ची भक्ति का तुमने पहचान दिलाई है। तो यही छोटी सी कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है कि जब भगवान का भक्ति करें तो श्रद्धा सच्ची मन से और श्रद्धा से करें, विश्वास से करें, तो भगवान एक दिन न एक दिन सभी को पार लगाते हैं। भगवान के घर देरी होता है, अंधेर नहीं होता है। इसीलिए मेरी कहानी यही थी। यदि आप लोग का ये कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे घंटी का निशान ज़रूर दबाइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।